नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन अगस्त की इस पहली तारीख, पहली सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, कहते हैं कि मनुष्य की वास्तविक पूंजी धन नहीं बल्कि उसके अपने विचार हैं। क्योंकि धन तो फिर भी चला जाता है, लेकिन विचार सदा मनुष्य के पास, व्यक्ति के पास रहते हैं। और जिसके विचार श्रेष्ठ हैं, जिसके विचार महान हैं, वो व्यक्ति जहाँ भी रहता है वहाँ फलता है, फूलता है और औरों के जीवन में भी आनंद घोलता है। इसलिए कहा गया है कि विचार ही जीवन का आधार है। सच में मित्रों, जो विचार इतना मूल्यवान संपत्ति है, धन है, पूंजी है, उस विचार पर हम कितना विचार करते हैं। आज पहली तारीख को ज़रूर इस विषय पर विचार कर लें, क्योंकि जितनी महानता, श्रेष्ठता, सकारात्मकता हम अपने विचारों में लाते हैं, जितना बड़ा हम सोचते हैं, उतने ही बड़े को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चाहे फिर वो संस्कारों की बात हो, श्रेष्ठ जीवन की बात हो या फिर धन की बात हो, हर अच्छी चीज़ जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, उस पर विचार ज़रूर करें। ये विचार उन्हें आपकी ओर आकर्षित करता है और आपका बना देता है। तो आप हर प्रकार से मूल्यवान बने, संपत्तिवान बने, श्रेष्ठ बने, महान बने। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए आपको लिए चलता हूँ आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। कृतज्ञता नकारात्मक भावनाओं की सबसे बड़ी काट है। यह ईर्ष्या, शत्रुता, चिंता और चिड़चिड़ेपन जैसी भावनाओं को शांत कर देती है। जरा सोचिए, जब मन में ईर्ष्या आती है तो असल में हम दूसरों के पास जो है उस पर ध्यान देते हैं, न कि अपने पास जो है उस पर। जब चिंता घेरती है तो हम भविष्य की अनिश्चितता में उलझ जाते हैं और वर्तमान का सुकून भूल जाते हैं। और चिड़चिड़ापन वो अक्सर इस एहसास की कमी से आता है कि हमारे पास पहले से कितना कुछ अच्छा है। लेकिन जैसे ही मन में आभार का भाव जागता है, ये सारी नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। क्योंकि कृतज्ञता हमें यह याद दिलाती है कि हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ मूल्यवान है, चाहे वो रिश्ते हों, स्वास्थ्य हो या जीवन का हर छोटा पल। तो आज से एक आदत बनाइए, सुबह उठते ही किसी एक चीज के लिए मन ही मन धन्यवाद कहिए। मित्रों, विचारों की पूंजी के साथ हम हमेशा आपका ध्यान एक दूसरी पूंजी की ओर भी रोज दिलाते हैं, और वो पूंजी है हमारा तन। यदि तन स्वस्थ है तो सचमुच जीवन में आनंद है। हम रोज ही इस बात को महसूस करते हैं। मित्रों, आज पहली तारीख, 1 अगस्त, जिसे वर्ल्ड लंग कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। फेफड़े हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, हमारे लिए कितना कार्य करते हैं जब से हम पैदा हुए हैं। और उसी फेफड़े को, अपने लंग्स को, यदि धूम्रपान करके हम खराब कर देते हैं तो उसका खामियाजा भी हमें ही भुगतना पड़ता है। इसीलिए आज का दिवस मनाया जाता है मित्रों, कि हम कैसे अपने लंग्स को संपूर्ण स्वस्थ रखें। और यदि किसी भी प्रकार की कोई चीज़ दिखाई दे रही है, निशानी दिखाई दे रही है, हम थकान महसूस करते हैं, खांसी होती है, हमारी पीठ में, कंधे आदि में दर्द रहता है, लंबे समय तक ये रहता है, तो हम जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलें। तो वैश्विक स्तर पर बहुत ही उन्नत तकनीक आ गई हैं। आजकल लंग कैंसर से बचने के लिए हम डॉक्टर की मदद से सुंदर उपचार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जितना देर होता है उतनी ही तकलीफ होती है। इसीलिए जैसे ही हम देखें कि इस प्रकार की कुछ निशानियां हमें, हमारे आसपास, हमारे संबंधियों में दिखाई दे रहे हैं, ज़रूर उनमें जागरूकता भी लाएं और डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। तो मित्रों, आज का ये दिवस जागरूकता का दिवस है। वर्ल्ड लंग कैंसर डे के रूप में हम जागरूक भी रहें और साथ ही जागरूकता भी फैलाएं। और भी विशेष किन बातों का ध्यान रखें, आइए अपने अगले सेगमेंट में देखते हैं। कभी सोचा है, जो हर पल हमारी सांसों को चला रहे हैं, अगर वही फेफड़े बीमार पड़ जाए तो?
लंग्स कैंसर यानी फेफड़ों का कैंसर एक ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। शुरुआत में इसका पता भी नहीं चलता और जब पता चलता है तब तक अक्सर देर हो चुकी होती है। ये बीमारी आज के समय में बहुत तेजी से बढ़ रही है और सबसे दुख की बात यह है कि इसके पीछे की बड़ी वजह भी हमारे आसपास ही है, जैसे सिगरेट पीना, गुटखा, बीड़ी या फिर ऐसे माहौल में रहना जहां हवा साफ नहीं होती। इस बीमारी के कुछ आम लक्षण हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जैसे लगातार खांसी बने रहना, खांसी में खून आना, सांस लेने में तकलीफ, आवाज का भारी हो जाना, वजन का अचानक गिरना, हमेशा थका हुआ महसूस करना। अगर इनमें से कुछ भी लगातार हो रहा है तो बिना देर किए डॉक्टर से संपर्क करें। हो सकता है मामला छोटा हो पर अनदेखी बड़ी कीमत मांग सकती है, इसलिए धूम्रपान से दूरी बना लें। साफ हवा में रहें, खासकर बड़े शहरों में जहां प्रदूषण ज्यादा है। साथ में हेल्दी खाना खाएं और नियमित व्यायाम करें ताकि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। और सबसे जरूरी, साल में एक बार चेकअप जरूर कराएं, खासकर अगर उम्र ज्यादा है या पहले से कोई आदत रही है। और हमेशा ये याद रखिए, सांसें आपकी है, इन्हें संजो कर रखिए, क्योंकि जब सांसें चलती है तभी जिंदगी चलती है। मित्रों, कहते हैं कि चलने वाले दोनों पैरों में भी कितना अंतर है, एक आगे तो एक पीछे। लेकिन आगे वाले को अभिमान नहीं होता कि मैं आगे हूँ और पीछे वाले को ये अपमान महसूस नहीं होता कि मैं पीछे हूँ, क्योंकि दोनों ये जानते हैं कि थोड़ी ही देर में स्थिति बदलने वाली है। यही जिंदगी है मित्रों। इसीलिए कितने भी हमें प्राप्ति हो जाए तो हम अभिमान में फूल ना जाएं, और कितना भी कोई कुछ भी कह ले हमें, उसमें हम अपमानित फील करके अपने आप को निराशा के गर्त में न डुबाएं। मैं जस्टिस उमेश चंद्र माहेश्वरी, उपलोकायुक्त स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश भोपाल। मैं अध्यात्म के द्वारा राष्ट्रीय एकता, अखंडता और गौरव को किस प्रकार से स्थापित और सुनिश्चित किया जा सकता है, इसके सेमिनार के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के माउंट आबू के सेवा प्रकल्प के अंतर्गत कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आया था। मैं गत 2 दिनों से विभिन्न कार्यक्रमों में, विभिन्न आयोजनों में शामिल हुआ। मैंने देखा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की हमारी बहनें, हमारे भाइयों के द्वारा जो पूर्णकालिक जीवन दे करके या समय समय पर आकर के अपने कार्यों से, अपने विचारों से, अपने साहित्य से जो कुछ बताते हैं, उनसे निश्चित रूप से मेरा मानना है कि अध्यात्म की दिशा से बढ़ा हुआ कदम हम मानवता के जिस उच्च स्तर को प्राप्त करना चाहते हैं, मानवता की जो सेवा चाहते हैं, मानवीय मूल्यों का जो मूल्यांकन करना चाहते हैं, मानवों को मूल्यों के साथ जीना जो सिखाना चाहते हैं, उसके लिए ये एक बहुत अच्छा आध्यात्मिक मार्ग इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत बताया जाता है। मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि जिस अध्यात्म की ब्रह्मा कुमारी आश्रम के अंदर, इस आश्रम में चर्चा की जाती है, उस अध्यात्म की विश्व के हर मानव को, विश्व के हर व्यक्ति को, विश्व के हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता है। और उसी से हम इस विश्व का विकास, विश्व कल्याण की जो भावना लेकर चलते हैं, वो पूर्ण हो सकती है। मैं यहाँ आकर अभिभूत हुआ। आशा करता हूँ कि भविष्य में मुझे फिर कभी अवसर मिलेगा तो यहाँ पर एक विद्यार्थी के रूप के अंदर कभी मैं उपस्थित होऊंगा और विद्यार्थी के रूप में उपस्थित होकर और भी ज्ञान अर्जन करने का प्रयास करूंगा। मित्रों, किसी का अपमान करना ये आपका स्वभाव बताता है कि आप कैसे हैं, और किसी का सम्मान करना ये आपका संस्कार बताता है कि आप कैसे हैं। हम हर एक को सम्मान ही देते चले मित्रों, क्योंकि यदि अभिमानवश हम किसी का अपमान करते हैं तो सामने वाला भी आपको सम्मान नहीं देगा। और जब आप हृदय से सबको सम्मान देते हैं तो सम्मान की ही प्राप्ति आपको होती है। क्यों ना इसे हम अपना सुंदर संस्कार बना लें कि चाहे छोटे हों या बड़े हों, अमीर हों या गरीब हों, कैसे भी हों, किसी भी जाति, भाषा, धर्म के हों, मुझे सबको सम्मान देना है।
और ये शाश्वत सत्य है मित्रों, इटर्नल लॉ है कि जो चीज़ दी जाएगी वही प्राप्त होगा। क्या हम किसी के द्वारा खुद को अपमानित होता हुआ देखना पसंद करेंगे? कोई मुझे बुरे शब्द बोले, मेरा अपमान करे, क्या हम ये चाहेंगे? कतई नहीं। तो जब मैं नहीं चाहता तो दूसरा भी तो ये नहीं चाहता ना। इसीलिए कुछ भी हो, ये मेरे संस्कार बन जाएं कि मुझे सबको सम्मान देना है, तो सचमुच जीवन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। कितना सुंदर ज्ञान चिंतन है। व्यर्थ चिंतन करने से अंदर से भारी हो जाते हैं, समय व्यर्थ जाता है, संस्कार भी व्यर्थ बन जाता है, जिसके आधार से हमारा भविष्य भी अंधकार में डूब जाता है। उसके बदले अगर हम ज्ञान चिंतन करें, जीवन को एक यज्ञ समझकर ज्ञान के बारे में सोचे, ज्ञानाग्नि से अपने जीवन को प्रफुल्लित बनाए, प्रज्वलित बनाए, शक्तिशाली बनाए, ताकि हमारे अंदर जो अनचाही चीजें हैं वो सब बदल जाए, हमारे में एक अच्छा बदलाव आए, जीवन मानो कि वरदानों से चले। इससे क्या होगा? समग्रम प्रविलीयते, गीता कहती है। ऐसे कर्म करने से कर्म और कर्म फल में हम बंधायमान नहीं होते। पुराना तो नाश हो ही जाता है और वर्तमान भी भविष्य के लिए हमने सिक्योर कर लिया, सुरक्षित कर लिया। इसलिए जो कर्म आप करते हैं ये पूरा एक पैकेज है ना। जो हम करते हैं, हम सोचते हैं हमने देखा, लेकिन देखा इसके अंदर पुराना विचार है, आगे की सोच है, सामने वाले के बारे में हमारी भावना है और वर्तमान की हमारी स्थिति है ना। हमारा एक एक छोटा छोटा कर्म मानो एक फुल पैकेज है, जिसका वर्तमान भी है, भविष्य भी है और भूतकाल भी है। तो इसलिए जो एक छोटा सा भी हम कर्म करें, सोच कर करें, परमात्मा की याद में करें, तो उससे पुराना नष्ट होगा, बंधन समाप्त हो जाएंगे। कर्म संबंध के आधार से मनुष्यात्मा कर्म श्रेष्ठ बनते हुए कर्मयोगी जीवन से अपना भविष्य सुरक्षित कर लेगा। मित्रों, कोई धन में बड़ा होता है तो कोई पद में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन हकीकत में वही सबसे बड़ा होता है जो संस्कारों में बड़ा होता है। जो अच्छे संस्कारों का धनी होता है ना, वो सबसे इज्जत प्राप्त करता है, सबसे प्रेम प्राप्त करता है। संगठन में ऐसे व्यक्ति की ही आवश्यकता लोग महसूस करते हैं जो अच्छे संस्कारों का है, जो इधर उधर की बातें नहीं करता, तोड़ फोड़ नहीं करता, जो कैंची का काम नहीं करता लेकिन सुई का काम करता है, सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करता है, सभी का आदर करता है, सभी को सहयोग देता है, हर एक के लिए खड़ा रहता है। ये संस्कार है मित्रों, और यही संस्कार व्यक्ति को बड़ा बनाता है। भले वो आयु में छोटा हो, लेकिन यदि इन संस्कारों का धनी है तो वो बड़ा हो जाता है। और भले कोई आयु में बड़ा है, पद में बड़ा है, लेकिन यदि उसके अंदर ये संस्कार नहीं है, वो कैंची का काम करता है, कुतरने का काम करता है, इधर की बात उधर करता है, लोगों को अपमानित करता है, तो कभी भी बड़ा नहीं बन सकता लोगों के दिल में। इसलिए मित्रों, हम अच्छे सुंदर संस्कारों से, ये वास्तविक पूंजी है, पूंजी से हमने शुरुआत की थी और इस वास्तविक पूंजी पे मैं पूर्ण कर रहा हूँ कि अच्छे संस्कारों के धनी बनते चलें। ये सुंदर संस्कार ही हमारी पूंजी हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ाती हैं, शिखर पर पहुँचाती हैं। तो आप सुंदर संस्कारों के धनी बनते चलें इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। नमस्कार। ओम शांति।